Good morning, students. Welcome to our English grammar class. We are talking about tenses. Our today's class is the last class of tenses. In today's class, we will discuss about future perfect continuous. Okay. देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अपन पहचान की कि भाई हिंदी में अगर वाक्य लिखा हो तो पहचान क्या होगी। तो एक तो वाक्य में समय दिया होगा कार्य शुरू होने का, समय प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस में अगर मिलते हैं, समय दिया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये कोई काम जो है, अब जो है ये काम है मान लो, तो ये भविष्य में, ये वर्तमान है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो शुरू होने का पॉइंट अपने को पता है कि भाई इस समय से, लेकिन कितना चलेगा ये हमें नहीं पता। तो इस तरीके के सेंटेंस को, इस तरीके के कार्य को बताने के लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी जो है आपका सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। अब सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है आपको पता ही है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम जो है दिया हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि भाई या तो अपना कैलेंडर टाइम हो या क्लॉक टाइम हो। भाई कैलेंडर टाइम या क्लॉक टाइम अगर है तो उसको अपन पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई ड्यूरेशन दी हुई है, कोई जो है अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दी है, अवधि दी हुई है, तो उसको अपन यूज करेंगे फॉर। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल और सेल दोनों में से एक होगी, विल या सेल। इसके बाद में लग जाएगा आपका हैव बीन, तो पूरा क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक है, इसके बाद अगर देखो अब अपन विल किसके साथ लगेगा, सेल किसके साथ लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा। सेल का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ करते हैं, आई और वी, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो क्लियर होगा। देखो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कि भी स्ट्रक्चर जो है क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, इसके बाद विल और सेल, इसके बाद जो है हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और सेल, इसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विल और सेल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि भाई वो जो है सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं 2 घंटे
से टेंस पढ़ा रहा होऊंगा। वैसे प्रैक्टिकली इस तरह के सेंटेंस अपने को देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई मैं उस समय ऐसा कर रहा होऊंगा, यही कहते हैं करूंगा। लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है इसको बना लेते हैं। बाकी प्रैक्टिकली ये मैंने तो आज तक यूज होते हुए देखा नहीं, तो प्रैक्टिकली इसकी यूजेबिलिटी कम ही है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से अपने को पढ़ना है तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, सेल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। उसके बाद क्या, पढ़ाना, पढ़ाना को क्या कहते हैं, टीच, तो टीचिंग, टेंस, अब देखो ड्यूरेशन है 4 2 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग टेंस 4 2 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, शैल आई हैव बीन टीचिंग टेंस 4 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना सेंटेंस बनेगा। अब देखो सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो आई सब्जेक्ट, विल और सेल में से एक आएगा तो सेल आ गया, हैव बीन आएगा तो हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो टीचिंग आ गया, ऑब्जेक्ट तो टेंस आ गया, सिंस या फोर तो फोर आ गया और बाकी ड्यूरेशन। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आ गया, विल और सेल में से एक तो सेल आ गया, नॉट तो नॉट आ गया, हैव बीन तो हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आईएनजी, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर तो फोर और ड्यूरेशन। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले विल और सेल आएगा तो सेल आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, हैव बीन तो हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो टीचिंग, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर तो फोर और ड्यूरेशन, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें देखो ध्यान यही रखना है कि भाई नेगेटिव और इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में अपन सेल और हैव बीन इसके बीच में नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव में जो है सिर्फ सेल आगे जाएगा। पूरा का पूरा यूं नहीं कि सेल हैव बीन को आगे ले जाओ, या जो है यहाँ भी जो है सेल हैव बीन पूरा लिखने के बाद नोट लिखो, तो ये नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ डिटेल समझने वाला है नहीं। फिर भी एक सेंटेंस और कर लेते हैं अपन, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं लिखूं जैसे रमेश 5 मई से खेत में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, रमेश 5 मई से खेत में कार्य कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, रमेश विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड। अब कब से है, 5 मई से, तो सिंस 5 मई। अब देखो 5 मई क्या है, कैलेंडर टाइम है, तो कैलेंडर टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। इसी प्रकार से देखो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रमेश विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 5 मई। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव भी बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल रमेश हैव बीन वर्किंग
in the field since 5 मई और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो इस सेंटेंस को जो है आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको मिला सकते हैं कि भी वापस मिला है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस क्या बनेगा, तो आप एक बार वेरीफाई कर लें। इस तरीके से जो है अपने सेंटेंसेस के फॉर्मेशन होंगे। तो अपना टेंस का जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है कि भाई किस तरीके का सेंटेंस होगा तो उसको कैसे यूज करना है। अब जो है प्रत्येक टेंस की अपन जो है अगली में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जाती है वो इंडिविजुअल एक एक टेंस का एक एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।